दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 126 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक के क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में नहीं स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान से पूछे जाते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल है। इसी पश्चिम बंगाल का पूछ रहा कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल के कुछ आपको राष्ट्रीय उद्यान बता रहे हैं जो फेमस हैं। एक सुंदरबन, ध्यान रखिएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है उसको क्या कहा जाता, बुक्सा। बुक्सा के बाद और ध्यान रखिएगा, गोरुमारा। गोरुमारा, गोरुमारा, सुंदरबन, बुक्सा, गोरुमारा, गोरुमारा और गोरुमारा के बाद नेउरा घाटी। नेउरा घाटी ये कई बार पूछा गया है, नेउरा घाटी। और नेउरा घाटी के बाद है जालदापारा, ऊपर लिख दे रहे हैं जालदापारा, जालदापारा। और पश्चिम बंगाल का एक और फेमस है सिंगालीला। सिंगालीला कौन है, सिंगालीला, सिंगालीला। तो आपको कौन कौन से हम पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान बताए जो आपको ध्यान रखने चाहिए, सुंदरबन, बुक्सा, गोरुमारा, गोरुमारा, नेउरा घाटी, जालदापारा और आपका सिंगालीला। सिंगालीला ये आपके पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान हुए। कुछ यहाँ पश्चिम बंगाल के हम क्या देख लेते हैं, अभ्यारण्य देख लेते हैं कि यहाँ के सेंचुरी जो फेमस हैं अभ्यारण्य, उसको देख लेते हैं। तो जब हम अभ्यारण्य की बात करते हैं तो कौन सी है, चंद्रमारी। चंद्रमारी, चंद्रमारी, ध्यान रखिएगा, चंद्रमारी। चंद्रमारी पूछा जाए कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। अगला महानंदा। महानंदा नदी के नाम पर यहाँ पर एक अभ्यारण्य स्थापित किया गया, महानंदा। और महानंदा के बाद है फिर एक और ध्यान रखिएगा, पूर्व स्थली। पूर्व स्थली पूछा जाए, पूर्व स्थली, तो यहीं पर अभ्यारण्य, 3 अभ्यारण्य प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, चंद्रमारी, महानंदा और पूर्व स्थली। तो आप क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। जालदापारा भी बताए, पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। अगर और दिया होता, सिंगालीला पश्चिम बंगाल में है। मुकुर्थी ये गलत है। मुकुर्थी और मन्नार ये आपके कहाँ मिल जाएंगे, मुकुर्थी, मन्नार ये आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, कौन, मुकुर्थी वाला। तो इसका आंसर क्या, तमिलनाडु होगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये किस शहर में स्थित है। तो इसे छिंदवाड़ा, जो कि कहाँ, मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर इसे स्थापित किया गया। और कब, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1995। 1995 द सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 1995 में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला भंडारण के शीर्ष राज्यों का अवरोही क्रम यहाँ कोयले का रिजर्व के हिसाब से पूछ रहा है। तो इसको हम मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर रिजर्व, कोयले का रिजर्व पूछ रहा है तो कोयले का रिजर्व क्या होगा वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपका ध्यान दीजिएगा, ये झारखंड। झारखंड इसमें रिजर्व में नंबर 1 पे है। झारखंड के नीचे आइए तो आपका ये कौन लगा हुआ, इसी से उड़ीसा है। तो ये ओडिशा या उड़ीसा राज्य है, ये दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे पूछा जाए तो इसी से सटा हुआ इधर आपका कौन है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। कौन है, छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ के बाद चौथे नंबर पे पूछा जाए तो ये कौन, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल आपका मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल। तो रिजर्व के हिसाब से इन कोयला भंडारण का रिजर्व पूछा जाए तो झारखंड, उड़ीसा और आपका कौन, नंबर 3 पे आपका छत्तीसगढ़ और नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल। ये ऑर्डर हो जाएगा किसका, कोयला भंडारण के शीर्ष राज्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, झारखंड, उसके बाद ये बी ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके बाद वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बाद फिर एमपी, मध्य प्रदेश का नंबर आता है, नंबर आता है। तो ये आपको पता, हमने बता दिया। अब आपका गलत यहाँ से नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें
यहाँ कोयला की बात कर लेते हैं। कोयला की बात करें तो कोयला चार प्रकार का कोयला होता है। एक को एंथ्रासाइट प्रकार के कोयला कहा जाता, और इसमें जो कहा जाए कि कार्बन की मात्रा होती है वो 80 से लेकर 95% होती, और सबसे अच्छा कोयला यही एंथ्रासाइट माना जाता है। और भारत में पूछा जाए तो यह जम्मू कश्मीर के कालाकोट नामक स्थानों पर एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता। दूसरा जो प्रकार है जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाए वो कौन है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला। और बिटुमिनस प्रकार के कोयला में कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है। 60 से 80 जो गोंडवाना क्रम का कोयला है, जो कि आपका अभी जो राज्य लिखे थे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में कौन सा पाया जाता? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, और यही भारत में सर्वाधिक पाया जाता। अगला आपका लिग्नाइट प्रकार का कोयला जो पाया जाता है ये तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। इधर पूर्वोत्तर भारत में जाओगे तो गारो, खासी, जयंतिया, अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जो कोयला पाया जाता उसी को लिग्नाइट प्रकार का कोयला कहा जाता। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से लेकर 55% तक होती है। और सबसे लास्ट प्रकार है पीट कोयला, और पीट कोयला में 40% से कम। सबसे खराब क्वालिटी का कोयला जो होता है वो पीट प्रकार का कोयला होता है। पीट प्रकार का कोयला होता, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ कोयला की प्रमुख खानों की अगर हम बात करें, वो भी आपकी एग्जाम के लिए अब जो बताने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कोयला खानों की बात कर लेते हैं। तो जो राज्य लिखे थे सबसे पहले हम उठा लेते हैं, झारखंड को ही निपटा देते हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला क्या होता है? रिजर्व है। तो झारखंड की अगर बात करें तो ये झारखंड, इसके ऊपर पश्चिम बंगाल है। तो सबसे पहले हम किसका? झारखंड। और झारखंड का एक जरूर आपको ध्यान रखिएगा, और ये आपको पता भी होगा, झरिया पूछा जाए तो झरिया कहाँ? तो झरिया ये आपका झारखंड में है। झरिया कहाँ है आपका? झरिया झारखंड में कोयला की प्रमुख खान है। और झरिया के बाद फिर आप अगला दूसरा जो आपको पता होना चाहिए झारखंड का, वो झाना। झारखंड का क्या पता होना चाहिए? झाना। और झाना के अलावा अगला जो पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए? बोकारो। कौन सा? बोकारो आपको पता होना चाहिए। तो झारखंड में झरिया तो ये सब जानते ही हो। उसके बाद दूसरा हमने कहा झाना, झरिया, झाना, बोकारो, झरिया, झाना, बोकारो। 2-3 बार बोलिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। झरिया, झाना, बोकारो, झरिया, झाना, बोकारो। और जो आपके एग्जाम के में आपका पूछा जाएगा, जो आप नाम कम सुने हो वही आपका पूछा जाएगा, करनपुरा। यहीं झारखंड में कौन है? करनपुरा। और कौन है? गिरिडीह। तो एक साथ बोलो, झरिया, झाना, बोकारो, करनपुर और उसके बाद गिरिडीह। ये पूछा जाए झारखंड में कितनी हमने बताई? झरिया, झाना, बोकारो, करनपुरा और गिरिडीह। ये पूछा जाए कहाँ है तो आपका झारखंड की प्रमुख कोयला की खानें हैं। एक बार फिर से रिपीट करिए, झरिया, झाना, बोकारो, झरिया, झाना, बोकारो, करनपुरा, गिरिडीह। झरिया, झाना, बोकारो, करनपुरा, गिरिडीह। 2-3 बार इसमें लय के साथ बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो झारखंड का पूछा जाए कोयला प्रमुख उत्पादक खाने कौन सी हैं तो आप क्या बोलोगे? झरिया, झाना, बोकारो, करनपुरा, गिरिडीह। अगला बात करते हैं, झारखंड खत्म हो गया तो झारखंड से ही लगा हुआ ये आपका कौन है? नीचे उड़ीसा। तो ये उड़ीसा की प्रमुख हम कोयला उत्पादक खानों की बात करते हैं। तो जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में जो फेमस प्रमुख कोयला खदानें हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा का जो फेमस है सुंदरगढ़। कौन? सुंदरगढ़ के बाद संबलपुर। और अगला जो फेमस है उसका नाम है ढेनकनाल। आगे लिख लीजिएगा, ढेनकनाल। तो उड़ीसा का ध्यान रखिएगा, उड़ीसा जब भी आए तो ये नाम आपके माइंड में आने चाहिए। कौन? सुंदरगढ़, संबलपुर और ढेनकनाल।
सुंदरगढ़, संबलपुर, ढेनकनाल, सुंदरगढ़, संबलपुर, ढेनकनाल, सुंदरगढ़, संबलपुर, ढेनकनाल, ढेनकनाल ये कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है। ये 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, उड़ीसा। उसके बाद आइए अगला हम देखते हैं। अगला हम जैसे उस आर्डर में देखे थे, इनके जो रिजर्व हैं उसी आर्डर में हम बता रहे हैं। तो हमने आपको क्या बता दिया? झारखंड बता दिया, उड़ीसा बता दिया। उड़ीसा के बाद हमने कहा था कि तीसरे नंबर पे कौन है? तो इसमें रिजर्व में छत्तीसगढ़। तो इस छत्तीसगढ़ की अब बारी है। यहाँ देख लेते हैं कौन कौन आपके फेमस हैं, कौन कौन यहाँ फेमस है छत्तीसगढ़ में। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरबा, कोरबा बहुत फेमस है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ का ध्यान रखिएगा, कोरबा। आपका पूछेगा कोरबा किसके लिए जाना जाता? कोरबा जाना जाता है। तो हमने क्या बताया? कोरबा छत्तीसगढ़ का कोरबा। और कोरबा के बाद फिर ध्यान दीजिएगा, कोरबा हसदो अरंड, हसदो अरंड। कोरबा के बाद आगे लिखिए हसदो अरंड, हसदो अरंड, हसदो अरंड ये यहाँ का एक स्थान है जो कोयला खान है। और उसके बाद आप अगला है चिरमिरी, चिरमिरी, चिरमिरी। छत्तीसगढ़ में अगला कौन है? चिरमिरी, चिरमिरी। और चिरमिरी के बाद अगला झिलमिली, चिरमिरी, झिलमिली। अगला है झिलमिली, भी पूछा गया है, झिलमिली, झिलमिली। चिरमिरी, झिलमिली, हसदो अरंड, कोरबा, कोरबा। और उसके बाद फिर है आपका जोहिला, जोहिला नदी भी है, जोहिला। जोहिला के बाद अगला है, अगला ध्यान दीजिएगा लखनपुर, 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 सोनहट, सोनहट, लखनपुर, सोनहट। इतने आपको छत्तीसगढ़ के पता होने चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में हमने कहा कोरबा, कोरबा के बाद हमने कहा कौन? हसदो अरंड, हसदो अरंड के बाद फिर कहा कौन? तो आपका चिरमिरी, झिलमिली, चिरमिरी, झिलमिली, जोहिला। और जोहिला के बाद फिर हमने कहा लखनपुर, और लखनपुर के बाद हमने कहा सोनहट, लखनपुर, सोनहट। और सोनहट के बाद सबसे लास्ट में तातापानी, तातापानी रामकोटा, तातापानी रामकोटा। ये पूछा जाता तातापानी रामकोटा, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के एक बार फिर से रिपीट करते, कौन कौन? कोरबा जरूर याद रखिएगा, बाकी भूल जाओ काम चलेगा। कोरबा, हसदो अरंड दूसरा बताए, तीसरा आपका बताए चिरमिरी, और चिरमिरी के बाद फिर आपका बताए झिलमिली, चिरमिरी, झिलमिली। उसके बाद जोहिला, जोहिला के बाद फिर बताइए आपका सोनहट, सोनहट के बाद लखनपुर, उसके बाद तातापानी, तातापानी रामकोटा, तातापानी, तातापानी रामकोटा छत्तीसगढ़ में है। फिर हमने छत्तीसगढ़ में अगला जो उत्पादन के क्रम में बताया था, और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल को रखा था रिजर्व के हिसाब से। तो ये आपका वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में कौन कौन उसको हम जान लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ का सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो ध्यान दीजिएगा कौन कौन है। तो रानीगंज, रानीगंज को मत भूलिएगा, रानीगंज ये पश्चिम बंगाल का फेमस है, रानीगंज। अन्य की बात करें तो रानीगंज हो गया, वर्धमान हो गया, बांकुरा हो गया, बांकुरा हो गया, रानीगंज, वर्धमान, बांकुरा, वीरभूमि, वीरभूमि, वीरभूमि। तो ये रानीगंज, बाकी बा वाले कौन है? वर्धमान, बांकुरा, वीरभूमि, वीरभूमि। और वीरभूमि के बाद फिर अगला जो है वो दार्जिलिंग, 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 दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग के बाद फिर अगला ध्यान रखिएगा पुरुलिया, 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 पुरुलिया। और पुरुलिया के बाद सबसे लास्ट वाला ध्यान रखिएगा कौन है? जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी। तो ये रानीगंज और ये जलपाईगुड़ी जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या क्या बताया। तो ये वेस्ट बंगाल में जाओगे तो बा वाले से ही नाम 3 बता दिए, वर्धमान, बांकुरा, वीरभूमि, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी के बाद पुरुलिया, और पुरुलिया के बाद फिर रानीगंज, और उसके बाद फिर आपका कौन? तो ये दार्जिलिंग। ये वेस्ट बंगाल के हो गए, कौन? वेस्ट बंगाल के हो गए। और वेस्ट बंगाल के बाद फिर अगला ये यानी कौन? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में दोस्तों ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के कौन कौन आपके फेमस हैं। तो अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंगरौली, ये मत भूलिएगा, सिंगरौली है, सिंगरैनी अलग है, ये सिंगरौली है। सिंगरौली पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली। सिंगरौली के बाद उमरिया, उमरिया, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, उमरिया। और उमरिया के बाद
ध्यान दीजिएगा, जोहिला, जोहिला कौन, जोहिला, जोहिला कौन, जोहिला, जोहिला। और जोहिला के बाद फिर आपका कौन है, तो अगला जो ध्यान रखिएगा वो है आपका, ध्यान से समझिएगा, सोहागपुर, सोहागपुर, सोहागपुर। ये प्रमुख कौन है, मध्य प्रदेश के कोयला खाने हैं, सिंगरौली, उमरिया, जोहिला, सोहागपुर। उसके बाद फिर अगला आइए, तो हमने महाराष्ट्र वाला देख लेते हैं। महाराष्ट्र वाला में भी क्या है, कोयला। तो ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बात करें तो कोयला खानों में यहाँ कौन आएंगे, कामपटी, कामपटी, कामपटी। और कामपटी के बाद फिर है बल्लरपुर, कामपटी एक जरूर ध्यान रखिएगा, बल्लरपुर, कामपटी, बल्लरपुर। उसके बाद WUN, उन पूछा जाए यहीं पर है। अगला घुघुस, घुघुस यहाँ लिख दे रहे हैं, घुघुस, यहीं पर कौन है, घुघुस। तो आपका महाराष्ट्र में कौन, कामपटी, बल्लरपुर, घुघुस, कामपटी, बल्लरपुर, कामपटी, बल्लरपुर। और उसके बाद उन के बाद घुघुस, 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 घुघुस यहीं पर आयल क्या है, ये आपके कौन कौन हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कोयला की खाने हैं, कोयला की खाने हैं। इसके बाद अन्य हमने बात बताई, तो अन्य जो भारत के अन्य जो फेमस हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो कुछ जो, अब आइए यहाँ तक आपका देख लिए थे। जो ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, कुडप्पा, कुडप्पा में कोयला पाया जाता है। उसके बाद तेलंगाना, इसी से सटा हुआ ये तेलंगाना है। तेलंगाना का एक जरूर याद रखिएगा, सिंगरेनी, पहले आंध्र प्रदेश में आता था, ये सिंगरेनी कहाँ, तेलंगाना में है। और दूसरा है काठगोदाम, काठगोदाम। तो कौन, सिंगरेनी और काठगोदाम, ये कहाँ का हो गया, ये आपका वो तेलंगाना का हो गया। आंध्र प्रदेश का कुडप्पा, आंध्र प्रदेश का कौन हो गया, कुडप्पा। अब इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में हम बात करें तो पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, जो ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश फैला। अरुणाचल प्रदेश में जो बहुत फेमस है उसका नाम है नामचिक, नामचिक। ये पूछा जा चुका आपके एग्जाम में, नामरूप, नामचिक, नामरूप, ये अरुणाचल प्रदेश में कोयला खान है। उसके बाद असम में बात किया जाए तो असम का जो फेमस है माकूम, माकूम। और दूसरा है नाजिरा, असम में माकूम नाजिरा, असम में माकूम नाजिरा, असम में माकूम नाजिरा, असम में माकूम नाजिरा। उसके बाद मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, ये आपके क्या हैं, फेमस हैं। और तमिलनाडु में जाओगे, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और यहाँ का लिग्नाइट के लिए फेमस है नेवेली, नेवेली पूछा जाएगा, नेवेली में किस प्रकार का, तमिलनाडु में किस प्रकार का कोयला पाया जाता, तो ये लिग्नाइट प्रकार का नेवेली में कोयला पाया जाता। और जम्मू कश्मीर के कलाकोट में हमने कहा एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो ये आपके प्रमुख कोयला उत्पादक क्या थी, प्रमुख खाने थी। अब बात आती है कि कोयला का हमने ये अरेंज तो कर लिया, लेकिन अगर ये आ जाए कोयला उत्पादक में नंबर 1 पे कौन है, तो कोयला उत्पादक में ध्यान रखिएगा, हमने इसका एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, छाता झारो, झारो, छाता झारो, छाता झारो, छाता झारो। तो इसमें आपका कोयला उत्पादक में आओगे तो कोयला उत्पादक में यानी नंबर 1 पे कौन आ जाएगा, छत्तीसगढ़, ये उत्पादक राज्य में है। और झा से दूसरे नंबर पे हो जाएगा झारखंड, और नंबर 3 पे कौन हो जाएगा, यानी उड़ीसा। तो ये उत्पादक में है। और पिछला जो ऑर्डर बताए थे, झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर आपका पश्चिम बंगाल, और 5वें नंबर पे आपका मध्य प्रदेश। ये क्या था, ये कोयला रिजर्व है, उत्पादन में आवे तो ध्यान रखिएगा छाता झारो, यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। क्वेश्चन में देखिएगा पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा। अब इसके बाद हम भारत में बात कर लेते हैं कोयला को लेकर के। सबसे पहले जो नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया, NDC का, इसका 1956 में गठन किया जाता है। और फिर कोयला पहले प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उसके स्वामित्व में होता है, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता, और राष्ट्रीयकरण 2 हिस्से में होता है। एक पहले हिस्से में कोककारी कोयला, कोककारी
कोयला, और दूसरा जो कोयला होता है उसी को नान कोककारी कोयला बोला जाता। नान कोककारी, जो कोककारी कोयला का नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो इंदिरा गांधी के द्वारा 1971-72 में नेशनलाइजेशन किया जाता, जबकि नान कोककारी कोयला का पूछा जाए तो 1973 में इसका नेशनलाइजेशन किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अब बात हम कर लेते हैं कि विश्व में कोयला रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है। अगर विश्व में बात किया जाए तो नंबर 1 पे यूएसए है, रिजर्व में बात किया जाए यूएसए है, नंबर 2 पे रसिया है, और नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 पे कोयला में ऑस्ट्रेलिया है, और नंबर 4 पे चाइना है। चाइना चोर कितने पे? 4 पे है, चाइना चोर 4 पे है, और 5 पे अपना प्यारा इंडिया भारत है। 5 नंबर पे कौन है? अपना प्यारा भारत है। तो ये आपका विश्व का ऑर्डर है। तो आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में जो अपलेशियन है, टेनेसी है, केंटुकी है, पेंसिल्वेनिया है, तो अपलेशियन, टेनेसी, केंटुकी, पेंसिल्वेनिया एक कोयला के लिए जाने जाते हैं। रशिया में जब आएंगे तो रशिया में कुजनेट्स्क, और उसके बाद कांस्क, अचिंस्क, ये सब किसके लिए जाने जाते हैं? ये आपके प्रमुख कोयला उत्पादक खाने हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद चाइना, और चाइना के बाद फिर आपका भारत। तो ये आपका था विश्व और भारत। हमने आपका ये दोनों का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सारी बातें हमने आपको समझा दी। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, कोयला भंडारण में शीर्ष राज्यों के का अवरोही क्रम घटता क्रम क्या है? तो इसका घटता क्रम अब आपकी समझ में आ गया होगा, क्या होगा तो लगा लीजिए। तो इसका घटता क्रम यानी नंबर 1 पे झारखंड रिजर्व में आ जाएगा, उड़ीसा, और नंबर अगला छत्तीसगढ़। ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला, कुतुबुद्दीन अलवी, ख्वाजा जमालुद्दीन, मुईद जमी और अमीर खुसरो को संरक्षण किसने दिया था? तो ये संरक्षण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा प्रदान किया गया था। इसके पीछे हमने ये जीके ट्रिक को सलाम बताए थे, जीके ट्रिक को सलाम। तो हमने कहा था कि आपका गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है, और आपका मुगल। तो इसमें हमने इनके बारे में पीछे की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से गयासुद्दीन तुगलक, जो गाजी मलिक के नाम से जाना जाता, 1320 से लेकर 1325 तक शासक बनता है, और तुगलक वंश की 1320 में भारत में नींव डालता है, और इसके द्वारा बंगाल, उत्कल उड़ीसा को कहा जाता था, वारंगल तेलंगाना को कहा जाता था। तो इसको अपने कब्जे में लेता है, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1361 तक जूना खां के रूप में यानी शासन संभाला जाता है। और इसके बाद फिर अगला आता है फिरोज शाह तुगलक, 1300 ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से लेकर 1351, 61 बोल दिए थे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1351 है। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक शासक रहता है। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आप जानते हो बहुत सारी नहरें बनवाई जाती हैं, और फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार जैसे शहरों को बसाता है, और इसका काल नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता। ये खराज, खम्स, जजिया, जकात जैसे टैक्स वसूलता है। खराज कुल उत्पादन का 1/10 होता था। खम्स लूटे गए माल का 1/10 इसके यानी कोष में देना होता था। उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा, खम्स युद्ध में लूटा गया माल होता था, जो 1/10 सरकारी खजाने में जमा करना होता था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दार उल शफा अस्पताल का निर्माण किया जाता है, उसी को दार उल शफा कहा जाता है। उसके बाद विवाह ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, दीवान खैरात जैसे विभागों की स्थापना की जाती है। और इसी फिरोज शाह तुगलक के बाद अगला जो उत्तराधिकारी होगा वो कमज़ोर होता है। फिर तैमूर
जो मंगोल शासक होता तैमूर 1398 में उसका भारत में क्या होता है, भारत में आक्रमण होता है और फिर उसका सामना करने में वो आपका सफल नहीं होता है। और इसी के बाद फिर तुगलक जो वंश है उसकी भारत में पतन होना शुरू हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर बता ही दिया, कौन हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला, अलाउद्दीन के 4 मित्रों में कौन शामिल नहीं था, तो कौन शामिल नहीं था, अलब खां, जफर खां, उलूग खां, ये सब इनके मित्र थे। इनमें अली बेग जो था इनका मित्र नहीं था। अगला, यूनेस्को सूची के संदर्भ में कौन सही सुमेलिन नहीं है, पंचमढ़ी, इसे 2012 में नहीं बल्कि इसे 2019 में शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं को काल क्रमानुसार लगाइए, तो इसमें लगा लेते हैं। सबसे पहले 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता और इसी के अंतर्गत 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है। टाइगर रिजर्व पूछे 1973 का है। फिर 1987 में पूछा जाए तो 1987 में जो आपका राइनो जो आपका गैंडा परियोजना है, गैंडा परियोजना है ये कब 1987 में चलती है। 1987 के बाद 1992 में प्रोजेक्ट हाथी और उसके बाद फिर आपका जो आपका पांडा है, लाल रेड पांडा, इसके लिए संरक्षण योजना 1996 में चलाई जाती है। और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा वल्चर, गिद्धों का संरक्षण करने के लिए 2007 में प्रोजेक्ट वल्चर कंजर्वेशन चलता है। अब इसको लगाओगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, राइनो, यानी 2 से शुरू करिए, 2 के बाद फिर आपका कौन आएगा, फिर हाथी आएगा, फिर आपका कौन आएगा, लाल पांडा 96 में आएगा, यानी 2 के बाद 4 के बाद फिर आपका 2 4 1 और सबसे लास्ट में 3। तो जिसमें सबसे लास्ट में 3 है वो आपका क्या आंसर हो जाएगा, सही 2। क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर लगाओगे क्रोनोलॉजी में। तो हमने कहा ये आपका गैंडा परियोजना जो राइनो की है ये आपकी 1987 की है। तो 2 से शुरू करिए, 2 के बाद आपका हाथी 95 की है, तो 2 4 गिद्ध 7 की है, तो ये आपका 3 सबसे लास्ट में जाएगा। उसके बाद लाल पांडा 1996 की है, तो ये आएगा। तो आपका क्या ये सही बना, तो 2 4 1 3 किस ऑप्शन में विचार कर लीजिए, 2 4 1 3, इसका सही जवाब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुसीएन के लिस्ट में सबसे अलग कौन है, तो इसमें जो हिमतेंदुआ है, सुनहरा लंगूर है, एक सिंगी वाले गैंडे हैं, इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन जो इसमें नीलकंठ है ये इन कैटेगरी से क्या है, अलग है। अगला, भारतीय रेलवे ने 15 मई तक कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई लगाने की सुविधा प्रदान की है, ये 6000 कहा है, 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा स्थापित कर दी जाएगी। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसको दिया गया, तो दिया गया है किसको, तो ये जो आपके शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल साहब को। अगला, सीएसओ की स्थापना कब होती है, तो ये 1951 में होती है, सांख्यिकी संगठन की, इसी को सीएसओ कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए था, तो ये गरीबी दूर करने के लिए जो आपका, ध्यान से समझिए,